नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को विजय एकादशी की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। ऐसे मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार विजय एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसकी पूजा विधि क्या है, इन सभी के बारे में एक करके विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो यह कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जिम्नोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि इस बार विजय एकादशी के व्रत में क्या सब खास बातें हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक दृष्टि से एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। एकादशी के दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। साल में, जैसे कि मैं अपने सब वीडियो में बताती हूँ, कि 24 एकादशी तिथि होती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी तिथि आती है। सभी एकादशी अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसे विजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल विजय एकादशी 16 फरवरी को मनाई जाएगी। विजय एकादशी पर व्रत और पूजा करने से सभी कामों में विजय की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस बार विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है। विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त है, विजय एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 फरवरी 2023 की सुबह 4:02 पर होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी कि 17 फरवरी की रात्रि 1:19 पर होगा। विजय एकादशी पर गोधूली मुहूर्त सुबह 6:45 से सुबह 7:08 तक होगा। विजय एकादशी का व्रत का पालन का समय रहने वाला है 17 फरवरी की सुबह 6:31 से शुरू होकर 8:35 पर इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली। अब हम जानेंगे कि विजय एकादशी का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया। आइए इसको समझ ले। विजय एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से जीवन में कई लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना से सभी मनोकामनाएं जातक की पूर्ण हो जाती है। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत के बारे में युधिष्ठिर को बताया था कि विजय एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि विजय एकादशी व्रत करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत रखा था। जो लोग अपने शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं उन्हें विधि विधान से विजय एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विजय एकादशी की व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इस साल 16 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन पढ़ने का सहयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार और एकादशी दोनों श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में केले, पीले वस्त्र, पीली मिठाई अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सोया हुआ भाग्य आपका अवश्य जाग जाए। अब आइए हम जान लेते हैं कि विजय एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको समझते हैं। विजय एकादशी व्रत 16 फरवरी को है। आप इस दिन एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। विजय एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत और पूजा का संकल्प धारण करें।
पूजा के लिए स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। चंदन, फूल, अबीर और रोली इन्हें अर्पित करें। पूजा के बाद फलों और पकवानों का भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का दल अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता है। पूजन विधि संपन्न होने के बाद भगवान की आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करें। इस दिन व्रत रखने और कुछ भी खाने से परहेज करें। आप फलाहार कर सकते हैं। इस दिन आपको रात को भोजन और मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगले दिन भगवान की सुबह फिर से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। चलिए जान लेते हैं कि विजया एकादशी की व्रत कथा क्या रहने वाली है। आइए इसको एक बार समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी के बारे में बताया कि लंका पर विजय पाने के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह किस तरह से सेना सहित इस समुद्र को पार करेंगे। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, आप सब जानते हुए भी मानवीय लीला कर रहे हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि बक दालभ से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भगवान राम बक दालभ जी के पास गए और अपनी सारी परेशानियां उनसे क्या सुनाई। भगवान राम ने उस परेशानी का कोई मार्ग सुझाने को कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना समेत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी है और यही एकादशी आपको विजय तक लेकर जाएगी। भगवान राम ने सेना समेत विजय एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा आराधना की और रात्रि में भजन कीर्तन किया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम अपनी सेना समेत लंका पहुँचे और रावण से युद्ध जीते। इस व्रत से संकट से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी पर सदा सदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें, इसे पसंद करें। धन्यवाद।